आप ज्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स को ये देखोगे कि वो अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़ील के साथ स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट पहले 2 से 3 महीने तक भी इतना टाइम प्रिपरेशन का पार्ट बनकर भी उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ पाता कि उनको डेली रूटीन कैसे बनाना है, क्या पर्टिकुलर चीजें करनी है, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट रोड मैप फॉर देयर प्रिपरेशन जिसको वो हर रोज फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमको टास्क नहीं पता। क्लैट एक इतना बड़ा समंदर है कि अगर आप सिर्फ उसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें पास जाते ही डूब जाएंगे, लेकिन हमको ये समझना है कि एवरी सिंगल डे वी हैव टू क्रिएट अ टास्क शेड्यूल। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम की प्रायोरिटीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या अभी तक पूछा गया है, दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट इन माय प्रिपरेशन. So in this session, hi guys, I'm Keshav Malpani and I'm the founder of 12 Minutes to CLAT. I am going to be guiding you with a complete proper roadmap on how to start the preparation, what are certain things that to do in the middle and how to end it with a top rank as well. Please follow this video till the end so that you can have a clear understanding जहां पर आप फंसे होंगे ना, मैं exactly आपसे वही points discuss करने वाला हूं. Now the first very important thing in mind is that you have to keep is when you start the preparation. तो पहले 2 से 3 हफ्ते अपने आप को आराम से दो प्रिपरेशन का पार्ट बनने में. ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही या दूसरे दिन से ही हम 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं. Study 2 subjects in a day only and try to do current affairs every day. अगर आपका कुछ बैकलॉग है या फिर आपको जो सोर्सेज बताए गए हैं आपकी कोचिंग्स ने या फिर जो आपको जनरली पता है वहां से आप बैकलॉग्स कर सकते हो और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अ बिट ऑफ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी होता है कि भाई क्लास का रिवीजन किया या फिर हमने कुछ उसी टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. सो दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे करके सिलेबस कैसे कवर होगा, राइट. फर्स्ट वीक हैज टू गो इनटू रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो. अगर आपके पास PYQs नहीं है, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट 12minutestoclat.com. वहां पर एक PYQs का अलग से सेक्शन है क्लैट के और आप वहां से सारे PYQs फ्रीली डाउनलोड करके देख सकते हो एंड यू कैन ट्राई एंड सॉल्व देम आल्सो. आप बोलोगे कि सर सॉल्व कैसे होंगे, हमसे अभी तो कुछ आता ही नहीं है. इट्स ओके, आई एम नॉट काउंटिंग योर स्कोर देयर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इट 100%, बट एटलीस्ट ट्राई इट आउट, है ना. इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एक बार कोशिश करके देखें कि भाई क्या चल रहा है, राइट. तो लेट्स कीप इट सिंपल एंड ट्राई टू डू दैट फॉर द फर्स्ट 7 डेज. और साथ साथ अगर आप कोई क्लास का पार्ट हो तो आप वो भी धीरे धीरे करके ले सकते हो, राइट. इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्लैट का लेवल क्या है एंड वीज़ा-वी आपका लेवल क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज कंपेयर टू द क्लैट एग्जाम. तो हम ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के साथ मेहनत कर पाएंगे, राइट. तो पहले 2 से 3 वीक्स आप कुछ क्लासेस करोगे, आप समझोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, टेक द हेल्प ऑफ द एजुकेटर्स एंड योर मेंटर्स. देन आफ्टर 3 वीक्स स्टार्ट डूइंग 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक. आप कोई भी संडे निकाल लो, सैटरडे निकाल लो, किसी भी एक दिन को फिक्स कर लो और मॉक टेस्ट को देना 2 से 4 PM बिकॉज ये एक एक्चुअल क्लैट टाइम है. तो हम लोग शुरू से ही इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चलेंगे बिकॉज एक लेजी पार्ट ऑफ द डे है ना, इट इज जस्ट पोस्ट लंच. तो देयरफॉर 2 से 4 PM आप संडे को निकालो. संडे को किसी का स्कूल भी नहीं होता, कुछ भी और कमिटमेंट नहीं होता, तो आप हर रोज हर संडे को आप टेस्ट दो, ठीक है. अब आप जब एक बार टेस्ट दे दोगे, यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour and then you can start, you could say, analyzing it as well. Let's say for example आपने 80 क्वेश्चंस किए, ठीक है, आउट ऑफ 120. 80 में से हो सकता है कि आपके 60 सही हुए और 20 गलत हो गए. तो आपको देखना है कि कौन से 60 सही हुए, उनमें कोई तुक्का तो नहीं लगा था, बाकी जो 20 है वो क्यों गलत हुए, मेरी रीजनिंग और एग्जामिनर की रीजनिंग क्यों अलग अलग थी, बाकी जो 40 क्वेश्चन उसमें से मेरे को कितने आने चाहिए थे आइडियली, राइट. तो आपको रीडिंग स्पीड का, आपकी एक्यूरेसी का, एफिशिएंसी का, हर चीज का पता चल जाएगा एंड यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक, राइट. अब ऐसा जब आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार मेरा लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा वीक है या फिर मेरा लीगल रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है. तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ सेक्शनल टेस्ट करेंगे, ठीक है, लीगल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, जो भी आपको वीक सेक्शन लगता है, ताकि आप टाइम बाउंड मैनर में उन सब्जेक्ट्स को अलग से सीख पाओ. और जब आप एक फुल मॉक करोगे ना अगली बार, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने सॉल्व किया है, तो आई शुड बी एबल टू डू अ बेटर जॉब, ठीक है. पूरा क्लैट एग्जाम आफ्टर अ पॉइंट आपकी मसल मेमोरी पे चलता है. इसका क्या मतलब है, जब आप बहुत सॉल्विंग कर लेते हो ना तो कुछ चीजें आपको बाय डिफॉल्ट आपकी गट फीलिंग से आने लग जाती हैं एंड दैट इज व्हाई स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, राइट. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि जब आप एक अपना शेड्यूल बनाओगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 5 hours a day, ठीक है, रफली 4 से 5 घंटे का शेड्यूल बना सकते हो, जिसमें से 2 घंटे की मेरी क्लासेस है, मैं कुछ टेस्ट सॉल्व करता हूं उसमें मुझे करीब 1 घंटा लगता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसमें मुझे करीब 1 घंटा लगता है और 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है कि मुझे कुछ रिवाइज करना हो या मुझे कुछ एक्स्ट्रा जीके पढ़ना हो, तो आई कैन यूज दैट एज वेल. इस पर्टिकुलर 5 घंटे को प्लीज एक साथ कभी मत बनाना कि आई स्टार्ट एट 5 in the evening and I'll go on till 10 in the night. नो. आप 5 घंटे एट अ स्ट्रेच कभी अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते हो. तो देयरफॉर आपको इस 5 hours को दिन में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे आप 3 बजे घर पे आते हो, फर्स्ट पार्ट कुड बी 4 to 6 और 4 to 6:30.
द नेक्स्ट पार्ट आप 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 8 to 9 का सेकंड वाला स्लॉट बना सकते हो, है ना। फिर आप खाना खाओगे रात में, फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लो और आप रात में फिर 1-1.5 घंटा दे सकते हो, क्योंकि नोबडी स्लीप बिफोर 11 these days, राइट। तो आपका वो शांत पार्ट भी रहेगा और आप स्कूल के साथ भी बहुत आसानी से इसको मैनेज कर पाओगे। क्लैट प्रेपरेशन इज सर्टेनली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे किसी दिन ऐसा हुआ कि आप 5 आवर्स नहीं दे पाए, 3 ही दे पाए, तो वो एक्स्ट्रा आवर्स ना आप एक्चुअली वीकेंड पे यूटिलाइज करो, ताकि आपके पास समय ज्यादा है तो आप सुबह से स्टार्ट कर सकते हो। क्लैट प्रेपरेशन के शुरू के 3-4 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। ज्यादातर बच्चे इन 3-4 महीनों को यूज ही नहीं करते। हमें लगता है कि यार देखा जाएगा, आगे बहुत टाइम है, एग्जाम है, अभी मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैं बाद में देखूंगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि पहले 4 महीने जब आपको बेस बनाना था, तब आपने उसको बाद में प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। लेकिन जब आप एक्चुअल क्लैट का पार्ट आया, जब एक्चुअली जो प्रेशर आया, तो उसको आप कई बार झेल नहीं पाए। फिर आपको लगता है हमारा बहुत बैकलॉग है, हमारे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम कैसे करें। द रीजन फॉर दैट इज कि आपने अपना बेस नहीं बनाया। तो अगर आप पहले बेस बना लोगे, पहले सॉल्विंग करोगे, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। वहां पर आप जनरली लिख सकते हो कि भाई बॉक्स में आपका क्या गलत हो रहा है, बार बार आपको जनरली क्या लग रहा है प्रिपरेशन के बारे में कि आप क्यों इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। That helps you understand as to what should be your next step, right? So very important, practice and your concepts is going to be a part and part, मतलब ये 50-50 पार्ट रहेंगे। तो आप इन दोनों को साथ साथ लेकर चलोगे। Don't wait for the syllabus to get over and then start with practice. That's a very wrong approach, right? अब कुछ लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज होते हैं कि हाउ डू आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, सर कैसे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहे। तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग PYQ से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे करके आप क्लासेस में आओगे। अब कैसे क्लासेस ले? So we have introduced a few batches, and our most premium and elite offering, which is India's most premium batch this time, is Aagaz Platinum. Now this batch does not only give you all the classes, books, study material, mocks for CLAT and ALA 2027, it also gives you extensions कि अगर आपको आगे MHCET, SLAT या फिर CUET लॉ की प्रिपरेशन करनी है, आप हमारे साथ फ्री में करो, राइट। उसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट लॉ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जो हम आपको इस बैच के साथ देने वाले हैं। जब आप लॉ स्कूल जाते हो ना, तो आपके पास 200-150 बच्चों का बैच होता है और वो सब एकदम कट थ्रोट कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं। तो आपको अगर उनमें शाइन करना है तो आप 0 लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको एक 1 लेवल पर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको पहले ही सिखा के भेजेंगे कि लॉ स्कूल का CV क्या होता है, इंटर्नशिप्स कहाँ पर करनी होती है, लॉ स्कूल की रिसर्च कैसे करनी होती है, क्या उसके टूल्स होते हैं। इट्स नॉट ChatGPT इन गूगल, ठीक है। लॉ स्कूल में मीटिंग कैसे होती है, कौन सी सोसाइटीज कमिटीज होती है, आप लॉ स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करो जनरली, द मेंटल हेल्थ बिट ऑफ इट, बिकॉज बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आप आजकल लॉ स्कूल्स में देखोगे स्टूडेंट्स के साथ में। तो ये सारी चीजों में हम आपको पहले से तैयार करके भेजेंगे, राइट। यू ऑल्सो गेट 1-to-1 मेंटोरशिप एज अ पार्ट ऑफ अवर प्लैटिनम बैच, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर 20 दिन में प्रॉपरली अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, और आपको अच्छे से एक प्लान बताएंगे कि अगले 20 दिन ये फॉलो करो। देन वील मीट अगेन, वील सी हाउ मच ऑफ इट इज इंप्लीमेंटेड, हाउ मच इट इज हेल्पिंग यू। इफ इट्स नॉट हेल्पिंग, लेट्स चेंज द स्ट्रेटजी अ बिट एंड देन इंप्रूव इट। कि आपको अल्टीमेट पॉइंट हमारा ये है कि टॉप 100 रैंक्स में लाना ही लाना है इस पर्टिकुलर ईयर में एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, राइट। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच कॉल्ड ग्रुप मेंटोरशिप, जहां पर हम पूरे बैच के साथ में हर 20 डेज में अगेन एक डिस्कशन करेंगे कि भाई अगले 20 दिन का क्या प्लान हो, क्या गलत जा रहा है। यू कैन आस्क जनरल डाउट्स एज वेल, राइट। सो वी आर गोइंग टू बी इंश्योरिंग कि आप हमेशा ट्रैक पर रहो। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक पर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, राइट। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, आवर काउंसलर विल गेट इन टच विद यू। यू कैन विजिट 12minutestoclat.com or download our apps from Google Play Store or App Store, and we'll be very, very happy to guide you till the end of your preparation. Keep it simple, have a clear roadmap, and you never know that you would actually belong to a top NLE. All the best, guys.